हम इकोनॉमी में, पॉलिटी में या बहुत जगह ऐसे में, ऑप्शनल में नीति आयोग न्यूज़ में बहुत जगह सुनते हैं नीति आयोग है क्या। नीति आयोग एक प्राइमरीली पॉलिसी थिंक टैंक है जो हमारे लिए पॉलिसी सोचता है, उसको इस्टेब्लिश। अब ये नीति आयोग आया कब? ये आया 1 जनवरी 2015 में। इसने किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, जो प्लानिंग कमीशन कब आया था? 1950 में। अब वाई वाज द प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड? प्लानिंग कमीशन को क्यों रिप्लेस किया गया? बेस्ड ऑन सेंट्रलाइजिंग प्लानिंग। ये सिर्फ सूटेबल फॉर कमांड इकोनॉमी के लिए था। इंडियाज़ इकोनॉमी आज क्या है? मार्केट ड्रिवन, डिसेंट्रलाइज्ड है। द नीड एरोज फॉर ए बॉडी दैट fosters cooperative federalism and is adopted policy oriented, not funding distributing। ये फंडिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए नहीं है, ये पॉलिसी ओरिएंटेड है। ये अडाप्ट आज का जो हमारी इकोनॉमी तेज़ी से बदल रही है उसके लिए, मार्केट एक्सप्लोर हो रही है उसके लिए। प्लानिंग कमीशन ऐसा नहीं था। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? कोऑपरेटिव एंड कंपटीशन फेडरलिज्म के लिए है। स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी ड्रिवन और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स होना चाहिए। सर्व एज ए नॉलेज एंड इनोवेशन हब होना चाहिए। ये इसके क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है। ये सब इनका काम है करना। अब कॉम्पोजिशन क्या है? चेयरपर्सन है, उनको कौन होल्ड करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंटेड कौन करता है? पीएम अपॉइंट करते हैं। सीईओ को अपॉइंट कौन करता है? पीएम अपॉइंट करते हैं एक फिक्स टेन्योर के लिए। फुल टाइम मेंबरशिप, एक्सपर्ट्स जो वेरियस फील्ड में होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन हो गए इसके? यूनियन मिनिस्टर्स हो गए। स्पेशल इन्विटेज कौन से होते हैं? एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट या प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं। अब की बॉडी क्या है? गवर्निंग काउंसिल, इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर्स एंड एलजीज ऑफ अदर यूटीज़। डिस्कस क्या किया जाता है? क्या प्रायोरिटी है? नेशनल की, नेशन की चीज़ें, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। रीजनल काउंसिल में क्या है कि एड्रेस किया जाता है रीजनल इश्यूज़ को, और हेड कौन करता है? चीफ मिनिस्टर, एंड कन्वेड एज नीडिड। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है फिर वो हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं। की इनिशिएटिव क्या है? अब इनिशिएटिव क्या है? पहला है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, टारगेट अंडर डेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डेवलप करना। मॉनिटर करना प्रोग्रेस को, मॉनिटर करना टाइम टू टाइम यूजिंग रियल टाइम डाटा। अटल इनोवेशन मिशन इसमें लाया गया। इसका क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को लाना। स्पोर्ट्स, अटल ड्रिंकिंग लैब्स इन स्कूल खोली गई। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का क्या है? ट्रैक किया जाए न्यूट्रिशन, कोई माल न्यूट्रिशंस के जो केसेस हैं जो अंडर डेवलप्ड में हैं, जहाँ पे अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा, उनके लिए। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, उसको मॉनिटर करना, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्लान को देखना, इंडिया की प्रोग्रेस देखना। इंडिया @75 एंड विजन 2047। अब 2047 ही क्यों? 2047 में हमारे देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, एंड इंडिया फिर 75 क्या? हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी प्लान्स कि हमारा नया इंडिया हो, हम बहुत ज़्यादा हमने ग्रोथ ली हो, प्रोग्रेस ली हो। गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या होती है? जो जैसे हमने घर बैठे हमने एक ऑर्डर किया एक प्लेटफॉर्म पे, हमने जोमैटो किया, स्विगी किया, ब्लिंकिट किया, हमें घर तक चीज़ आ गई। नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग। अब नीति आयोग और इसमें क्या डिफरेंस है? वो फंड्स की बात करता है प्लानिंग कमीशन, ये थिंक टैंक पॉलिसी बनानी कैसी है उनकी बात करता है। ये टॉप टू डाउन जाता है, सेंट्रलाइज्ड है। ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, कोऑपरेटिव है। ये फंड एलोकेशन करता है, पर नीति आयोग नहीं करती है। स्टेट इन्वॉल्वमेंट कम है, इसमें हाई है। इसमें रिजिड 5 साल का प्लान है, इसमें डायनेमिक है, रियल टाइम प्लानिंग है। अब चैलेंजेस क्या है? इनके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, एक बड़ा चैलेंज है। लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी है इनके पास। एग्जीक्यूशन गैप है कि इनके बीच में पॉलिसी आइडिया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को। कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ हैं, लाइन
मिनिस्टर और स्टेट डिपार्टमेंट्स के साथ। अब करंट अफेयर्स से क्या है, गिग रिपोर्ट, जो गिग इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 में इंडिया नीति आयोग ने प्रोजेक्ट की थी कि यहाँ पे ग्रोथ कितनी हो गई है, 2.3 करोड़ वर्कर्स बाय 2030। कितना, 2.3 करोड़ हो जाएगी 2030 तक, क्योंकि सब लोग आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हैं। उन्होंने रिकमेंड किया था ये गिग वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रोड मैप, इंडिया एआई मिशन, उसके लिए इन्होंने लॉन्च किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रोड मैप, लॉन्च किया इंडिया एआई मिशन, जिसका क्या है, बिल्ड करना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस फ्रेमवर्क के हिसाब से भी, कि गवर्नेंस अच्छे से हो सके, हर चीज़ में अकाउंटेबिलिटी आए, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जिसमें क्या है, वुमेन्स के लिए फंडिंग आए, ट्रेनिंग हो, मेंटरशिप हो, वो अपना काम खोल सके, वो एंटरप्रेन्योर बन सके। नेशनल कार्बन मार्केटिंग फ्रेमवर्क, इसका क्या, ये लीड करता है पॉलिसी एडवाइजरी को फॉर कार्बन ट्रेडिंग एंड ग्रीन डेवलपमेंट। हम कितनी ग्रीनरी की तरफ जा सकते हैं, हम कितना सोलर चीज़ों पे जा सकते हैं, हम सोलर लाइट्स की बात कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम करें, सोलर इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ करें। अब यहाँ पे मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, नीति आयोग हैज़ रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन बट इट नॉट इट्स रेलिवेंस नहीं है, क्यों, डिस्कस करो इस चीज़ को। इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ नीति आयोग इन फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसके लिए बताओ। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ नीति आयोग इन इम्प्लीमेंटिंग SDGs इन इंडिया। डिस्कस द नीति इम्पैक्ट ऑफ नीति आयोग इनिशिएटिव ऑन इंडियाज़ इनोवेशन इकोसिस्टम। अच्छा, इसको जैसे ऊपर तो लिंक किया था हमने इसके करंट अफेयर्स के साथ, अभी नीचे कुछ और भी है, जैसे MSME कंपटीशन है इन मई 2025, अभी इसी महीने की बात है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की, उसमें क्या है, इन्हांसिंग कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ MSME इन इंडिया। किसके साथ कोलैबोरेट किया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस के साथ। की रिकमेंडेशन क्या थी, रिफॉर्म्स लाने, किसमें, फाइनेंसिंग में, स्किलिंग में, इनोवेशन और मार्केट एक्सेस करना है। इसमें AI ड्रिवन रिस्क जो असेसमेंट टूल्स हैं या ऑटोमेशन लोन्स हैं, प्रोसेसिंग की रिड्यूस हो, अप्रूवल टाइम और फ्रॉड से बच सके लोग, उनके लिए। अब एम क्या था, क्या सिग्निफिकेंस है कि इंडिया को MSME सेक्टर में स्ट्रेंथन करना, ग्रो करना, कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो सके। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 ये जनवरी में लॉन्च हुआ, जिसमें फिस्कल हेल्थ बताई गई किसकी, इंडियन स्टेट्स की, जिसमें प्रोवाइड किया गया स्कोर बेस्ड इंडिकेटर्स लाइक रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कितनी क्वालिटी पे आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कितना डेप्थ है आपकी सस्टेनेबिलिटी पे, एनकरेज करना कि और फिस्कल प्रैक्टिसेस हों, रेलिवेंस होना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, रेलिवेंस किसके लिए होना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए। बेंचमार्किंग होनी चाहिए, स्टेट परफॉर्मेंस देखी जानी चाहिए। फिर आया ग्रीन इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर नेट ज़ीरो बाय 2070 तक हमें ग्रीन नेट ज़ीरो हमारा एमिशन होना चाहिए, हम एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म ना कर रहे हो, उसके लिए पॉलिसी मेजर्स लाई गई। फोकस एरिया कहाँ, पावर, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट आ गई है, पावर, सोलर पैनल्स, इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, पावर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में। कोऑर्डिनेशन फॉर सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशंस टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, हमारा कार्बन एमिशन कम होना चाहिए। अलाइंस विद इंडियाज़ कमिटमेंट, इंडिया की कमिटमेंट जो अलाइन है पेरिस एग्रीमेंट पे, उसको प्रमोट करना चाहिए। डिफेंस लॉज अपडेट टू बूस्ट मेक इन इंडिया, डिफेंस के लॉज बनाने चाहिए जिससे हमारी मेक इन इंडिया इम्प्रूव हो, हम अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाए, चाहे वो डिफेंस के ही क्यों ना हो, उसके ऊपर रिकमेंडेशन आई। स्ट्रेंथन किया, सप्लाई चेन हमारी अच्छी होनी चाहिए डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग में। प्रमोट किया सेल्फ रिलायंस, हम खुद से अपने लिए अपनी चीज़ें बनाएं, सेल्फ रिलायंट हो, हम किसी और से जाके ना खरीदें। फोकस होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी चैलेंज है, इंडिकेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, नेशनल सिक्योरिटी है। अब है 5th पॉइंट क्या है, स्टेट स्पेसिफिक इन विजन डॉक्यूमेंट फॉर 2047, विकसित भारत
अब ये ऐसे कौन कौन सी स्टेट के साथ असिस्ट है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। इनके डॉक्यूमेंट्स के साथ अलाइंड की नेशनल गोल है कि हमारा विकसित भारत होना चाहिए कब तक? 2047 तक। पर्पस क्या है कि हमारी स्टेट स्पेसिफिक जो स्ट्रेंथन्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, हम उसको ख़त्म कर सकें और अलाइन हो सके नेशनल प्रायोरिटीज़ के साथ। आपको पता बिहार में आज भी बहुत गरीबी है, बहुत वहाँ पे क्राइम रेट बहुत है, तो उसको रिड्यूस करना है। सिग्निफिकेंस क्या है? प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन, प्लानिंग एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आप सपोर्ट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग इन मुंबई, MMR, मेरा घर मेरा अधिकार, कि सबके पास उनका घर होना चाहिए, कोई स्लम्स में नहीं रहना चाहिए। 35 लाख तक का उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की इनकम और लो इनकम ग्रुप्स को बाय 2030 तक मिल जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 70 करोड़ की, विद 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और उसके साथ 20,000 करोड़ की सपोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। एम क्या है? सबके पास अपना घर हो, सस्टेनेबल हो, रिसाइलेंट हाउसिंग इकोसिस्टम हो, अच्छा उनके पास हो। रिव्यू हायर एजुकेशन होना इन केरला, रिव्यू करना चाहिए। ओनली 4 आउट ऑफ 14 यूनिवर्सिटीज़ इन केरला एमंग टॉप 100। 4 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं 14 यूनिवर्सिटीज़ में से जो उसमें आती हैं, टॉप पे आती हैं। यहाँ की लो डेंसिटी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब लो डेंसिटी है बाकी साउदर्न स्टेट्स के साथ। कंसर्न देखना चाहिए, रिड्यूस करनी चाहिए ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ स्टेट पॉलिसीज़ के साथ। कभी कभी ना जिब लड़खड़ा जाती है, जिब लपलपाई एल सॉरी, जस्ट ए जोक अपार्ट। इम्प्लीकेशंस क्या है? कॉल्स फॉर इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी इन स्टेट calls for improved quality and great economy in state universities to uplift the overall higher education sector, कि सारा एजुकेशन सेक्टर हमारा बूस्ट होना चाहिए। जितनी एजुकेशन अच्छी होगी उतना हमारा नेशन अच्छे से ग्रो करेगा। स्पोर्ट मिशन प्रोग्राम आया, इसमें क्या है? इंगेज किया गया स्टेट्स के साथ और यूनियन टेरिटरीज़ के साथ कि सोशो इकोनॉमिक गोल्स को असिस्ट किया जाए, डेवलप रोड मैप्स बने, नेशनल प्रायोरिटीज़ हो, स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेंथन हो। रेलिवेंस किसके साथ है? इन्हांसिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, टेलर्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अब ये आंसर्स ना, ये क्वेश्चंस मीन्स के आंसर्स के साथ कैसे हैं? GS पेपर 2 में गवर्नेंस और पॉलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। 3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस किसी का ऑप्शनल है, इंटरनेशनल रिलेशन है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमी में तो है ही है। जियोग्राफी में भी हम इसको लिंक कर सकते हैं अर्बनाइजेशन के साथ, रीजनल प्लानिंग के साथ। बाकी ऊपर लिखा हुआ है किस किसके साथ करना चाहिए। और करंट अफेयर रिपोर्ट्स, MSME, ग्रीन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, SDGs, बाकी डैशबोर्ड, रैंकिंग, इंसिडेंट्स, पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी, ये सब इसके अंदर यूज़ होता है। अच्छा, एग्जांपल्स दे सकते हैं हम इंडिया स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म को लेके थ्योरीज़ में जनरलाइज कर सकते हैं। देखो, एक टॉपिक कितनी चीज़ों के साथ रिलेट करता है। और इसके MCQs मैंने शॉर्ट्स में डाल दिए, जस्ट शॉर्ट न्यूज़ है, उसमें इतने हाईफाई नहीं है। जो अच्छे MCQs होंगे, एक पूरी फुल लेंथ वीडियो मैं उसकी भी बनाऊंगी, पहले मैं शॉर्ट्स में बना रही हूँ। जस्ट जैसे नीति आयोग कब आया, कौन है, कि क्विक रिविज़न हो पाए। थैंक यू।